नमो बुद्धाय। अपदीप भव में आपका हृदय से स्वागत है। तो ध्यान साधना को आगे बढ़ाते हुए आज हम थोड़ी सी गौतम बुद्ध के विषय में जो लोक प्रचलित कथाएं हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी कि भारद्वाज नाम के एक किसान के खेत के पास भगवान गौतम बुद्ध भिक्षा मांगते मांगते ठिठक के रुक गए, क्योंकि वो जो किसान थे वो एक समय पे सबको भिक्षा देते थे, दान देते थे। इसके लिए उसी समय गौतम बुद्ध भी वहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा सा रुक गए। तो जब सबको भिक्षा दे दिया, वो किसान ने नाम बताते हैं कि भारद्वाज नाम था। तो जब वो भारद्वाज किसान ने सबको भिक्षा दे दी और जब गौतम बुद्ध की बारी आई तो उन्होंने पूछा कि पता नहीं क्यों, शायद उनका सहज ही ये सवाल उनसे उनके प्रति हो गया हो, या फिर प्रकृति को वो गौतम बुद्ध के द्वारा उनको शिक्षित करना हो, तो शायद उनके मन में ये इसीलिए सवाल उपजा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खेत को जोतता हूँ, बोता हूँ और खेती करता हूँ, तब जाके अन्न उगता है, तब जाके मैं भोजन करता हूँ। और आप लोग तो बस ऐसे ही आप लोग मांगते हो, खाते हो, जीवन यापन करते हो। तब अभी गौतम बुद्ध जी को तो ना तो क्रोध आता था, ना तो बहुत प्रसन्नता होती थी। मतलब वो सम थे, एकदम समतल में, मतलब ना खुशी, ना दुख, ना शोक, कुछ भी नहीं। जीवन जैसे है, बस जीते जाने का शांतिपूर्वक और अपने मोक्ष के लक्ष्य को ही ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करने का। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि भाई देखो, मैं भी खेती करता हूँ, मैं भी बोता हूँ, जोतता हूँ, फसल उगाता हूँ। तो वो किसान बोला आपकी ज़मीन तो दिखती नहीं है। तब गौतम बुद्ध जी ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया, उसको आप ज़रा ध्यानपूर्वक सुनो। उन्होंने कहा कि श्रद्धा मेरा बीज है, तप ही मेरी वृष्टि है, प्रज्ञा ही मेरा जुआठ है और हल है, लज्जा ही मेरा हरिश है, मन की ज्योत है, स्मृति फाल छाकुनी है, शरीर और वचन से संयम रहकर भोजन का अंदाज जानने वाला ही सत्य को जानता है। तो इसी प्रकार जो हम शरीर को तपा के, गला के और ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो वही हमारी खेती है। और जब हमारा ये तप एकदम तपोबल हमारा एकदम सिद्ध हो जाता है, तो हम उसको भी लोगों में, दुखिया जन को उनके दुख दूर करने के लिए उनमें बांटते हैं। तो यही हमारी फसल होती है। और जब वो हम हमारे ज्ञान के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति सुखी जीवन यापन करता है, वही हमारा जो फसल की कीमत होती वो मिलती है। तो ये एक तरीके से मैं भी खेती किसानी करता हूँ और आप भी, बस देखने का नज़रिया अलग है। तो कार्य हर कोई करता है, पर वो किस स्तर का कार्य कर रहा है, वो कितने लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहा है, ये मायने रखता है। इसीलिए शायद अपने भारतवर्ष में किसानों को अन्नदाता का नाम दिया गया है। और जो सच में ज्ञान मार्गी हैं और तप ध्यान से अपना ज्ञान को अर्जन करके मुक्ति के रास्ते पे, मोक्ष के रास्ते पे गए हैं, उनको इस धरती का ईश्वर ही बोलते हैं। पर आजकल के कलयुग में एक सच्चा योगी मिलना बहुत मुश्किल है, एक सच्चा ज्ञानवान मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप मेरा फिर वही कहने का है कि आप लोग किसी की ध्यान बातें या किसी के भी प्रवचन सुने, उस पर एकाएक विश्वास ना करें। जब तक आपके जीवन में वो बातें सुनिश्चित उतर नहीं जाती, आपके तर्कों पे वो खरी नहीं उतरती हैं, तब तक आप किसी की भी बातों पे सहज विश्वास ना करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है, यही बुद्ध जी का अनुरोध है। बुद्ध जी ने भी कहा था कि अपने भिक्षुओं से कि मेरी भी बातें आप तब भी माने जब आपके विचारों से, आपके तर्कों पे वो खरी उतरे।
और अगर मेरी बातें आपके तर्कों पे खरी नहीं उतरती तो आप मुझे भी नहीं मानिए। तो आज भी वही, हमारा भी वही कहना है, वही बुद्ध जी के वचन है कि जब तक आपके तर्कों पे बात आपके जीवन में ना खरी उतरे, आप किसी की भी बात पे विश्वास ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। नमो बुद्धाय।